दोस्तों नमस्कार। राजनीति रुद्र ब्लॉग में आपका स्वागत है और विनती करते हैं कि आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हम आज आपको रामेश्वर तीर्थ, जो कि 4 धामों में से एक धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, हम घर से चल पड़े और हमारी ट्रेन दिल्ली से चली थी, जो मदुराई हुई, मद्रास होते हुए मदुराई पहुँचे। हमने मद्रास स्टेशन पर भी कुछ एंजॉय कर और फिर मदुराई मीनाक्षी माता मदुरई के दर्शन किए। वहाँ हमें बहुत सुंदर दर्शन हुए और हमने वहाँ बहुत आनंद लिया। इसके बाद हम वहाँ से गुप्त गंगा में स्नान करने मदुराई के एक स्थान पर पहुँचे, जहाँ पर हमने गुप्त गंगा, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है, वहाँ स्नान किया। और उसके बाद हम वहाँ से स्नान करने के बाद वापस आए तो वहाँ हम कार्तिकेय भगवान के मंदिर में पहुँचे। कार्तिकेय भगवान का भी मंदिर वहाँ पर बहुत सुंदर है और यहाँ पर कार्तिकेय भगवान ने अपनी तपस्या की थी और यहीं पर उन्होंने अपना भगवान भोले की भी तपस्या की थी। ये कार्तिकेय भगवान का कितना सुंदर मंदिर है, जो कि मोर बैठाया हुआ है और यहाँ पर भी बहुत अच्छे तरह से हमने दर्शन किए और बहुत ही यहाँ आनंद लिया। हमारा यहाँ इस मंदिर को देखकर यह है, भारत में एक मंदिर ऐसा है जो कार्तिकेय भगवान के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पर हजारों श्रद्धालु यहाँ हर रोज़ दर्शन के लिए आते हैं। यह मदुराई स्टेशन से, बस स्टैंड से 15 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है, जो कि बहुत सुंदर है और हमने यहाँ हर चीज़ का अनुभव किया और भगवान के चरणों में अपना शीश नवाया और हमारा मन प्रफुल्लित हो गया और हमने यहाँ फ़ोटो वगैरह। फिर हम इसके बाद तिरुमलाई नायक महल पहुँच गए, जो स्टेशन से आधा किलोमीटर दूरी पर है। तिरुमलाई नायक महल भी बहुत सुंदर है। ये पहले तिरुमलाई राजा का महल था, जो बहुत ही सुंदर है और बहुत सारे पिलरों पर ही खड़ा है। इसमें बहुत तरह के पिलर लगे हुए हैं, तरह तरह के डिजाइन है और यह भी पर्यटकों का देखने का स्थल बन गया है। यहाँ भी श्रद्धालु दिन रात आते हैं और तिरुमलाई नायक महल के दर्शन करके वहाँ का आनंद लेते हैं। यह बहुत सुंदर महल है और इसको हमने भी बड़े अच्छी तरह से निहारा। फिर हम इसके बाद रामेश्वरम पहुँच गए और हमारा यह व्यू हमारे होटल से बिल्कुल पीछे, ये देखिए पीछे समुद्र की लहरें और समुद्र में नाव आदि है। और हमने यहाँ फिर आकर के हम वहाँ धनुषकोटी पहुँचे। धनुषकोटी भी एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान राम ने यहीं से श्रीलंका पर, यहीं से श्रीलंका तक का पुल बनाया था और यहाँ पर 2 महासागरों का संगम है, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। देखिए, जैसे मैंने पहले हिंद महासागर में स्नान किया और फिर बंगाल की खाड़ी में स्नान किया। दोनों महासागरों में मैंने स्नान किया। स्नान करते वक्त मुझे बहुत आनंद लिया और मैंने अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली माना और मेरी मिसेज ने भी यहाँ पर स्नान किया। हम दोनों ने यहाँ स्नान करके बड़ा आनंद लिया और चारों तरफ देखा। बताया जाता है कि यह पुल भगवान ने जब श्रीलंका पर चढ़ाई की थी तब बना था और उसके बाद श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम ने ऐसा धनुष लगाया कि जो यह है, स्वयं भगवान राम ने इस पुल को तोड़ दिया था। पहले यहाँ श्रीलंका और भारत का आपसी प्रेम था, जो कि व्यापार चलता था। श्रीलंका के कुछ 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है बिस, और यहाँ श्रीलंका के लोग यहाँ व्यापार करने आते थे और यहाँ के भी लोग वहाँ व्यापार के लिए जाते थे। लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया और यहाँ पर 1964 में ऐसा प्रलय आया कि यहाँ धनुषकोटी शहर था जो कि तबाह होगा और यहाँ 110
व्यक्तियों को लेकर यहाँ तक स्टेशन था, रेलवे स्टेशन था, जो ट्रेन 110 व्यक्तियों को लेकर यहाँ आ रही थी और एकदम प्रलय, उस प्रलय में वह ट्रेन और 110 आदमियों का भी अंत हो गया। और यह बहुत ही भयंकर था उस टाइम, बहुत ही। उसके बाद यहाँ पर लोगों का आना जाना सुबह और शाम तक है, रात को यहाँ किसी को ठहरने के लिए जगह नहीं। तो उसके बाद हम रामचरण पादुका मंदिर पहुँचे। यह मंदिर भी बहुत सुंदर है, बहुत ही लुभाने वाला है। यहाँ यह 4-5 मंजिल का मंदिर है, जो कि इसके ऊपर चढ़कर हम पूरे रामेश्वर के दर्शन व समुद्र के चारों तरफ के दृश्य देख सकते हैं। और यह बहुत ही सुंदर, यहाँ राम जी की चरण पादुका हैं जिनके दर्शन होते हैं। यहाँ हमने यहाँ दर्शन किए और हम यहाँ ने चारों तरफ समुंदर है और समुंदर से यहाँ ऊपर चढ़कर हमने रामेश्वर का भी पूरा दृश्य देखा और समुंदर की भी। ये देखियो कितनी हरियाली है, कहीं हरियाली है, कहीं पानी है, कहीं पर पानी पानी नजर आता है। और इसके चारों तरफ कैसे सुंदर वृक्षों की बेला चढ़ी हुई है और यह बहुत ही रोमांचित है। हमने यहाँ पर काफ़ी समय बिताया और उसके बाद हम यहाँ से फ़ोटो वगैरह खिंचवा कर आगे की तरफ बढ़े। हमने यहाँ देखा कि चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा था और उसके बाद हम यहाँ से चल पड़े। हम इसके बाद हमने वहाँ जाकर देखा कि मंदिर के चारों तरफ बाउंड्री है और जो इसके चारों तरफ ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा था कि बहुत सुंदर है। ये देखिए, उसके बाद हमने तैरते हुए मंदिरों को देखा और तैरते हुए पत्थरों को देखा और राशिफल को भी देखा। फिर हम पंबन ब्रिज पर पहुंच गए, जो कि बहुत ही सुंदर है। और यहाँ बताते हैं कि जो लोग ट्रेन का इस पुल से गुजरने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उनका वो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। ये देखिए, ट्रेन आ रही है, हमने ट्रेन को भी इस पुल से निकलते हुए देखा। यह पुल ऐसा है कि बहुत ही सुंदर है और यहाँ ये देखियो ट्रेन का चलना कितना अच्छा दृश्य लग रहा है कि मानो देखते रहे। यह 100 फुट नीचे है पुल, जिस पुल पर जो पुल पंबन पुल ऊपर रोड है, रोड से नीचे 100 फुट नीचे ट्रेन समुंदर से जा रही है। और आगे चलकर यह देखिए, ये पुल आएगा जो कि मैं दिखा रहा हूँ। इस पुल के नीचे से ये गुजरेगी ट्रेन। और जैसा कि ये ब्रिज है, पंबन ब्रिज है, ये जो ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये पुल ये जो दिखाई दे रहा है, यह फोल्ड हो जाता है कि जैसे बड़े समुद्री जहाज वगैरह आते हैं तो यह एकदम से फोल्ड हो जाता है और इसमें समुद्री जहाज़ों को निकाल दिया जाता है और उसके बाद फिर लाइन को बिछा दिया जाता है। यह यहाँ की बहुत ही सुंदरता है। और ये ऊपर हम ब्रिज के ऊपर से हम ये सारा दृश्य देख रहे थे, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये देखिए, आप भी देखिए, यह ब्रिज, इसके ब्रिज से जैसे समुद्री जहाज आते हैं तो इस ब्रिज को फोल्ड कर दिया जाता है और समुद्री जहाज को जैसे ही निकालने के बाद फिर एज इट इज़ बिछा दिया जाता है ताकि रेल सुचारू रूप से चल सके। और हम भी वहाँ बड़ा आनंद ले रहे थे, चारों तरफ समुद्र। ये देखो, समुद्र के ऊपर पुल है जो कि यातायात के लिए बना हुआ है। यह पहले नहीं था, ये कुछ वर्षों से ही बना है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इस पुल से 100 फुट नीचे के आसपास ये रेलवे ब्रिज है, रेलवे लाइन है। यहाँ पर रामेश्वर तक ट्रेनें आती हैं, जो कि यहाँ आते वक्त लोग इसका आनंद लेते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब ट्रेन आए और हम उस सुंदर दृश्य का लाभ
दृश्य का एंजॉय कर सकें, उसका आनंद ले सकें। और हमने भी वहाँ बहुत सारा आनंद लिया और पुल के ऊपर से हमने सारे दृश्य देखे। हम ये दृश्य देखकर हम फिर वहाँ से चल पड़े, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम का स्मारक है। और यहाँ ये देखिए एपीजे अब्दुल कलाम का स्मारक है, और यहाँ पर लोगों को भी यहाँ टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है और यहाँ टिकट भी लगता है। और ये देखिए एपीजे अब्दुल कलाम ने जो मिसाइल बनाई थी वह इसके पीछे मिसाइल है। इसी के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे उनका नाम भी रखा गया कि मिसाइल मैन। और ये वहाँ पर मिसाइल के भी दर्शन होते हैं। हमने वहाँ दर्शन किए और उसके बाद आगे चल पड़े। फिर हमने ये देखिए फिर हम अपने कमरे पर आ गए और वहाँ हमने देखा, पीछे का दृश्य भी देखा। पीछे नाव ही नाव हैं, नाव वगैरह देख करके हम आगे चले और सामने श्री भगवान रामेश्वरम के मंदिर का दृश्य है, जो कि चार गेट हैं। देखिए ये चारों गेट दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत सुंदर हैं। एक इधर है, एक सामने है, एक बराबर में है, एक इसके बराबर में है। 4 गेट हैं, चारों गेटों पर एंट्री होती है। और ये इतना बड़ा और विशाल मंदिर है, जो कि देखने यहाँ पर 22 कुओं में स्नान होता है। और प्रत्येक कुएं में स्नान करके आदमी आगे भगवान का दर्शन करने के लिए पहुँचता है। हमने भी 22 कुओं में स्नान किया, जो बहुत ही अच्छा लगा। और इसके बाद हम वहाँ से पहले बताया जाता है कि अग्नि तीर्थ में स्नान करके तब भगवान के रामेश्वरम के दर्शन करने चाहिए। और फिर हम अग्नि तीर्थ में पहुँचे। ये अग्नि तीर्थ है और अग्नि तीर्थ में स्नान करके हम अग्नि तीर्थ एक ऐसा बिल्कुल शांत समुद्र है, जो कि गांव या शहर या किसी भी तालाब की तरह है। यहाँ किसी तरह की इतनी बहाव लहरें नहीं हैं। और ये तीर्थ देखिए इतना सुंदर है, बिल्कुल शांत है। यहाँ पर किसी तरह की कोई ज़्यादा लहरें या किसी तरह, बिल्कुल यहाँ समुद्र बिल्कुल आराम से, बिल्कुल शांत स्वभाव से, जैसे एक तालाब की तरह होता है उस तरह है। यहाँ पर किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ तीर्थ यात्री इस अग्नि तीर्थ में स्नान करके भगवान रामेश्वर के मंदिर में आते हैं और यहाँ भगवान के दर्शन करते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। ये रामेश्वर मंदिर का है और ये गलियारा है। ये रामेश्वर मंदिर में जहाँ लोगों की लाइन लगती है और लाइन में ये उसका चारों तरफ का दृश्य है, जो कि हमने अपने कैमरे से बड़े उससे जो ये रामेश्वर भगवान के दर्शन है। और यहाँ इसकी बहुत लंबी लंबी गलियारे हैं, जो कि काफ़ी दूर तक होते हैं। और इन गलियारों में ऐसी चकाचौंध है कि यहाँ आदमी एक गलियारों से दूसरे गलियारों में जाने में बहुत ही कठिनाई हो जाती है।